हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो कंप्लीट कर लिया था और आज के हम इस वीडियो में न्यूटन का सेकंड लॉ सीखेंगे कि न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या होता है। तो सबसे पहले आप सबको मेरे द ट्रिक्स्टर लर्निंग विद विशाल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए, बिना कोई देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और न्यूटन का सेकंड लॉ को समझते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है उसका डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मतलब जो फोर्स होता है वो मास का एक्सेलरेशन का गुना होता है। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा और जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ज़्यादा ही फोर्स होगा वो। तो सबसे पहले द लॉ सॉल्व हाउ फोर्स चेंजेस मोशन। मतलब जो लॉ है वो फोर्स को कैसे चेंजेस करता है उसके मोशन में। तो चलिए हम समझते हैं। स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसका स्टेटमेंट, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass। मतलब जो एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, नेट फोर्स पे, और इनवर्सली किस पे होता है, उसके मास पे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स है वो जितना ज्यादा मास होगा और जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उसका फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट का उस पर फोर्स कितना होगा, जितना ही ज्यादा मास होगा और जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा उस पर फोर्स होगा। तो ये जो लॉ है हमें क्या एक्सप्लेनेशन देता है, दिस लॉ टेल्स अस हाउ मच एन ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। मतलब ये हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट होगा उस पर जब फोर्स लगेगा। तो इफ यू पुश समथिंग लाइटली विथ अ स्मॉल फोर्स इट एक्सेलरेट स्लोली। मतलब आप किसी भी चीज को हल्के से धीरे से पुश करते हैं तो वो धीरे से आगे बढ़ेगा, मतलब हल्का एक्सेलरेट होगा। बट वही सेम थिंग इफ यू पुश हार्डर लार्ज फोर्स इट एक्सेलरेट्स फास्टर। मतलब आप किसी चीज को धक्का तेजी से दिए, जोर से दिए, तो वो तेजी से आगे बढ़ेगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज हेवियर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हेवी है, भारी है, तो इट एक्सेलरेट्स लेस फॉर द सेम फोर्स। मतलब कि सेम जो हमारा ऑब्जेक्ट था, अगर वो ऑब्जेक्ट हेवी कर दिया हम, जैसे पहले हमने 10 किलो का वजन को धक्का दिया था तो उस पर वो फास्टर मूव किया, बट वही हम 10 किलो मतलब 50 किलो कर दिए तो वो जो एक्सेलरेशन है कम हुआ। वही सेम फोर्स के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है। अगर जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड मास बोथ। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो ये किस पे डिपेंड करता है, मास और फोर्स पे। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, मास का। जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा, और जितना कम फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन भी होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले था हमारा एग्जाम्पल वन, काट का एग्जाम्पल। हमारे सामने आप देख रहे होंगे इमेज में हमारे पास दो काट है, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं। एम्प्टी कार्ट जो होता है वो हमारा, उसको इजीली हम पुश कर सकते हैं। आप शॉपिंग मॉल में कहीं गए होंगे तो वहां पे आप एम्प्टी कार्ट को इजीली पुश कर सकते हैं। बट वही अगर आपका कार्ट फुल है तो उसको पुश करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, मतलब उस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, खाली गाड़ी जो है उसको धक्का देना आसान है। खाली गाड़ी को धक्का आसानी से दे सकते हैं, लेकिन भारी गाड़ी को धक्का देना कठिन है क्योंकि द्रव्यमान अधिक है। वही एग्जांपल वन में हमारा देखिए कि इफ यू पुश अ स्मॉल ट्रॉली विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड इट्स मास इज 2 केजी। मतलब अगर हम 2 केजी मास वाले ट्रॉली को हम पुश कर रहे हैं 10 न्यूटन के साथ में, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा इस, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट वही अगर हमारा वही सेम ट्रॉली, मतलब सेम फोर्स, 5 केजी के ट्रॉली को हम पुश करेंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है कि क्रिकेट बॉल वर्सेस टेनिस बॉल। हम तो जानते हैं कि क्रिकेट बॉल हमारा जो होता है वो थोड़ा सा हार्डर होता है और जो टेनिस बॉल होता है वो थोड़ा सा लाइटर होता है। तो क्रिकेट बॉल नीड्स मोर फोर्स टू हिट सेम एक्सेलरेशन। मतलब क्रिकेट बॉल पे ज्यादा फोर्स चाहिए सेम एक्सेलरेशन लाने के लिए, बट टेनिस बॉल पे लाइटर होता है, हल्का होता है, जिस कारण से उस पर लेस फोर्स चाहिए, मतलब कम फोर्स चाहिए। तो सेम थिंग यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट, if a cricket ball and a tennis ball both are moving at the same speed, then more force are required to stop a cricket ball than a tennis ball।
मतलब दो बॉल है हमारे पास, एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल, दोनों बॉल को हिट किया गया और दोनों बॉल को हमें स्टॉप करना है। तो जो क्रिकेट बॉल होगा उसको हमें रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, बट वही टेनिस बॉल को रोकने के लिए कम फोर्स लगाना होगा। क्योंकि क्रिकेट बॉल जो हमारा है वो थोड़ा हार्डर है और टेनिस बॉल सॉफ्टर है। ठीक है गाइस, दिस इज बिकॉज ड्यू टू इट्स ग्रेटर मास अ मूविंग क्रिकेट बॉल हैज more momentum. Because of its large momentum, a fast moving cricket ball can sometimes cause injuries to a cricketer, but a moving tennis ball cannot do to a tennis player. मतलब टेनिस प्लेयर के साथ में ऐसा नहीं होता है कि उनको चोट लग सकता है, बट जो क्रिकेट बॉल से लगेगा वो हार्डर होगा, वो हेवी होता है, उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है, जिस वजह से चोट भी ज़्यादा लग सकता है क्रिकेट बॉल से, बट टेनिस बॉल से ये नहीं होता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जो है वो साइकिलिंग अपहिल वर्सेस फ्लैट रोड। अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं, जैसा इमेज में आप देख रहे होंगे, ये हमारा फ्लैट रोड हो गया, हम सीधा चल रहे हैं, बट वही अगर हम अप हिल कर रहे हैं तो इस सिनेरियो में हमारे साथ क्या होता है कि साइकिलिंग जो है वो अप हिल में, मतलब अगर हम पहाड़ की ओर चढ़ रहे हैं, पहाड़ में चढ़ रहे हैं, तो उस पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बट वही अगर हमारा फ्लैट रोड है तो हम उस पर कम फोर्स में आगे बढ़ सकते हैं। सेम थिंग इसके साथ में हमारा अगला एग्जाम्पल जो है वो फुटबॉल किक। क्या है हमारा एग्जाम्पल? फुटबॉल किक। फुटबॉल किक मतलब फुटबॉल किक जो है, हम फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल का तो वेट सेम है, बट अगर हमारे पास हल्का किक किए उसको तो बॉल ज़्यादा दूर नहीं जाएंगी, बट वही अगर हम फुटबॉल पे हेवी किक करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत दूर जाता है। जैसे वीक किक इज इक्वल टू लेस एक्सेलरेशन और स्ट्रॉन्ग किक वर्सेस मोर एक्सेलरेशन। मतलब जो वीक किक हुआ, हल्का किक हुआ, उस पर बॉल अगर 10 मीटर आगे बढ़ा है तो, बट वही अगर हम स्ट्रॉन्ग किक, थोड़ा हेवी किक करेंगे उस पर, तो वो 10 मीटर का मतलब 50 मीटर भी जा सकता है, 40 मीटर भी जा सकता है, जैसा किक होगा। तो हमारा हमारा अगला एग्जांपल क्या होता है? ट्रक वर्सेस बाइक। ट्रक वर्सेस बाइक या फिर ट्रक वर्सेस कार, कुछ भी समथिंग हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास दो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होंगी, एक ट्रक की और एक कार की। तो हमारे पास स्टॉपिंग अ ट्रक नीड्स ह्यूज फोर्स। मतलब जो ट्रक होता है हमारा, हमको उसे रोकने के लिए बहुत फोर्स चाहिए। वो सिंगल एक आदमी कोई रोक नहीं सकता है। वो सिंपली ट्रक को रोकने के लिए बहुत ही मुश्किल चाहिए, मेहनत लगेगा, क्योंकि वो बहुत ही हेवी वेट होता है। और हमारा क्या था? फोर्स, मास, एक्सेलरेशन जो था वो मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन, और जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। तो वही हमारा यहाँ पे जो मास है ट्रक का वो बहुत ज्यादा है, तो जिस वजह से हमारा क्या होगा, ट्रक को रोकने के लिए ह्यूज फोर्स चाहिए, तभी वो उनका एक्सेलरेशन मेंटेन हो पाएगा, बराबर हो पाएगा, जिससे वो ट्रक रुक जाएगा। लेकिन बाइक को रोकना या फिर कार को रोकना, ये ट्रक के मुकाबले, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है, बट ट्रक के मुकाबले ये थोड़ा सा आसान है। बाइक कैन स्टॉप विद स्मॉल फोर्स, मतलब जो बाइक है वो स्मॉल फोर्स से भी रोका जा सकता है। ठीक है गाइस, तो अगला एग्जांपल जो हमारा, इस वीडियो का जो समरी है, इसमें हमने क्या सीखा आज? न्यूटन का सेकंड लॉ। मतलब जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने पिछले वीडियो पे कवर किया था, अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहां पे भी जा सकते हैं या फिर मेरे चैनल से भी आप देख सकते हैं। अभी हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो हमारा भी क्लियर हो गया। न्यूटन का सेकंड लॉ सिंपली क्या कहता है? एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई होता है, और एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट मास का इनवर्सली होता है। तो फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर मास हेवी है, एक्सेलरेशन कम है, तो उसमें फोर्स बहुत कम होगा, बट अगर मास बहुत ज़्यादा है, एक्सेलरेशन भी बहुत ज़्यादा, तो उसमें फोर्स भी हमें बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अप्लाइज एवरीवेयर इन लाइफ। आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकती हैं, आपकी डेली लाइफ में बहुत जगह लगते हैं। आपको ऐसा एक आध एग्जाम्पल हमारे कमेंट में भी कीजिएगा कि आपको डेली, जो आपका डेली लाइफ है एवरीवेयर, आपको कहाँ कहाँ ये दिखता है, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको मेरा कंटेंट समझ में आया हो कि न्यूटन का सेकंड लॉ अगर आप समझ गए होंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी लेके आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।